तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के धरने में नाकामी के बाद इस्लामाबाद के जो हवाओं का रुख है वो तो तब्दील हो ही गया, लेकिन चंद सवालात पीटीआई के दरमियान में उठने लगे हैं। वो सवालात क्या हैं, उन पर नज़र डालते हैं। क्या पीटीआई पर अब पाबंदी लगने वाली है? क्या पीटीआई से मुखलिस लोगों पर मुश्तमिल पीटीआई पाकिस्तान बनने जा रही है? मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप को क्या इस धरने में नाकामी पर मुंह की खानी पड़ी है और किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है? क्या पीटीआई 9 मई के जो वाक़यात हैं वो गद का काम है? ये गद कौन है, इसकी तलाश की जा रही है। गद ने बानी पीटीआई के ज़रिए 190 मिलियन पाउंड खाए। बानी पीटीआई इक़्तिदार में गद ने गोगी गैंग के ज़रिए सारा काम करवाया। अब ये सवालात पीटीआई के अंदर उठ रहे हैं। एक खातून ने डी चौक पर ही जाऊंगी का ज़िद और रिट लगाया, फिर वो क्या वाक़तन वहाँ से फ़रार हो गई या उसे फ़रार करवाया गया? संगजानी में जलसा इमरान खान के रजामंदी पर होना था और वो राज़ी भी हो गए, लेकिन डी चौक पर जाने की ज़िद किसने की? बुशरा बीबी की। क्या पीटीआई को पाश करने की कोशिशें जारी हैं? तमाम लीडरशिप ने क्या इस धरने की नाकामी का ज़िम्मेदार और संगजानी में जलसा न किए जाने पर बुशरा बीबी को ही ज़िम्मेदार करार दिया है? क्या चंद ही रोज़ में बुशरा बेगम दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगी और अली अमीन गंडापुर को पार्टी के अंदर और दीगर मुक़्तदर हलकों की जानिब से क्लीन चिट क्यों मिल रहा है और उसकी गिरफ्तारी क्यों अमल में नहीं होगी? क्या बानी पीटीआई की रिहाई में जो मौजूदा क़यादत है वो दिलचस्पी ही नहीं ले रही है? पीटीआई कोर कमेटी और सियासी कमेटीज़ के अंदर एहतजाज से फरारियत के ख़िलाफ़ इख्तलाफी जंग शुरू हो चुकी है और पार्टी के हिस्सों में क्या तकसीम होने जा रही है? ये काफ़ी सवालात हैं जो पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में उठ रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि पीटीआई अपने धरने की नाकामी लाशों में ढूंढ रही है और कहीं उनको लाशें नहीं मिल रहे और फरारियत उनका पीछा कर रही है। ये काफ़ी सवालात जो तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी और सियासी कमेटी में उठाए गए हैं और जिनके जवाबात कारकुन जानना चाहता है पीटीआई की क़यादत से।